हाय गाय द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। पीएम मोदी ने जब किया लग्जरी एयरपोर्ट्स का उद्घाटन तो मच गया पूरे पाकिस्तान में कौर। अच्छा, तो अब देखते हैं भाई साहब ये आखिर हुआ क्या, कौन सा भाई बात करेंगे तभी इसके बारे में सही मालूमात। बिल्कुल, तो गाना ऑन करते हैं स्टार्ट। माशी तौर पे अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए और अब वो से ही सारा बेच देना और शायद इंडिया ही वो खरीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। जय हिंद दोस्तों भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है यह तो आप इसी चीज से देख सकते हो कि भारत में कितनी तेजी से नए नए लग्जरी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं जो कि भविष्य को देखते हुए सर्व सुविधाओं से युक्त हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए गुज़िश्ता एक साल में जो साल गुजर गया कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे वो बता देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेरे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले हमें मिले हमें मिले, वो कहता मुझे क्यों निकाला, वो कहता मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसकी जो लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। अच्छा, वहाँ पे अवाम के वोट से आती है, वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया, हमारा कितना आज़ाद मुल्क है, थोड़ा सा बताएं। क्या देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हमारे वोट की अवाम इतनी निकली है बाग, हमारे वोट की वैल्यू होती। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई एयरपोर्ट की एक और टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को बहुत ही लग्जरी और अनूठे तरीके से बनाया गया है जिसमें आपको भारतीय संस्कृति का नजारा दिख जाएगा। इस टर्मिनल की बिल्डिंग की दीवारों पर आपको स्थानीय कलाकृतियों की एक ऐसी अनूठी कलाकारी दिख जाएगी जिसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। और आखिरकार मनमोहित हो भी क्यों ना, सरकार ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए 1260 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक और नई बिल्डिंग बन जाने की वजह से जो तमिल भाई बहन हैं उनको यात्रा करना और भी ज्यादा सरल और सुविधाजनक बन जाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट का न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2,20,972 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह एयरपोर्ट प्रति घंटा 45 विमानों की आवाजाही संभालने में सक्षम है और इस एयरपोर्ट में यात्रियों को कई सुविधाएं और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बन जाने की वजह से जो चेन्नई एयरपोर्ट में हर साल तकरीबन 2.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता थी वो अब बढ़कर 3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता तक पहुंच जाएगी। और इस चीज का डायरेक्ट फायदा मिलेगा चेन्नई और तमिलनाडु के लोगों को, क्योंकि इसकी वजह से तमिलनाडु में टूरिज्म बढ़ जाएगा। देश विदेश से लोग तमिलनाडु में घूमने के लिए आएंगे और इससे तमिलनाडु की सरकार बहुत सारा पैसा कमा पाएगी। साथ ही साथ इसकी वजह से यातायात के साधन भी बहुत ही ज्यादा सुलभ हो जाएंगे और इसकी वजह से विदेशों में यात्रा करना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसका फायदा केवल और केवल तमिलनाडु के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मिलने वाला है। हालांकि अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इसी के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ कर दिया है। केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए भी कई नई नई परियोजनाएं लेकर आ रही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में विस्तार से बताया है। भारत सरकार का कहना है कि तमिलनाडु पूरे भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है और ऐसे में तमिलनाडु के लोगों के लिए हाई और एडवांस सुविधा प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है और हम इस चीज पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फिर आप ही कोई दे देती हूँ, हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है? पड़ोसी वाला सिर्फ वही है।
रेलवे उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। हम तो यही कहते हैं तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है, रहा है, अब नहीं है। लेकिन मुझे ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था, जब वो मिनिस्टर थे तब मैं भी जॉब में था। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे, तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफ़ीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर। क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत बढ़ गई। गलत है ये। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले, पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम स्पेशल मेंशन कर रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठे, हम अपनी आवाम का सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है वो, इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर जगह होता है, हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये इदारे। ये अपने हदूद में रह के काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि भारत सरकार अलग अलग स्टेटों के लिए कई और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके स्टेट में भारत सरकार कौन सी नई परियोजना लेकर आ रही है, और साथ ही साथ इससे आपको क्या फायदा। मतलब कि आप लोगों के स्टेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या, ये प्लीज लाजमी आप लोगों ने बताना है। और देखो ना यार, वहां पर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का बेटा जो रेलवे का मिनिस्टर था, अभी पिछले कार्यकाल उसका होके गुजरा है शेख रशीद से पहले, उसका बेटा कहता है कि भाई भारत की ट्रेनें हमसे 100 गुना अच्छी हैं क्योंकि उसने उधर ट्रैवल किया हुआ है। ये देखना भाई, हमारे पाकिस्तान का हर मिनिस्टर इस बात को मानता है कि भारत इस दुनिया को लीड कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो एक्सेप्ट उस चीज को नहीं करते कि भाई हाँ, लोगों के सामने दिल में उनको पता है कि भाई भारत आगे निकल चुका है, लेकिन लोगों को बताएंगे नहीं, क्योंकि पता लोगों को बता दिए लोग पागल हो जाएंगे। लोग बोलेंगे तो तुम लोग क्या कर रहे थे। वजह इंडिया बहुत आगे निकल चुका, देखो ना एयरपोर्ट कैसा बना रहा है तमिलनाडु में। भाई उसका उद्घाटन कर दिया, अब लोगों की पूरी जरूरत है। 3.5 करोड़ भाई जो साल का लोग आएगा वो उसको पूरा करेगा। देखो ना 45 जहाज ऊपर चढ़ सकते हैं भाई, आराम से नीचे लैंड कर सकते हैं। आई थिंक ये दिन का ये इनका होगा, एक दिन के अंदर इतने जहाज आ जा सकते हैं। देखो ना रोज क्या कुछ हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं यार। भाई अब हमारा खून तो खोलता है ना कि हमारे मुल्क में ऐसा ही कोई हो। बिल्कुल भाई, हमारा बाबा वो क्या कुछ कर रहा है, वो सैटेलाइट भेज रहा है, इसरो क्या कुछ नहीं कर रहा यार। बिल्कुल बाबा, उधर मोदी जी देखो क्या कर रहा है। ट्रेनों का उद्घाटन चेन्नई के अंदर कर दिया, वंदे भारत चेन्नई में चल पड़ी है। बड़े बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन चेन्नई के अंदर हो गया। किसी ने सोचा था कि भाई ये सब कुछ पूरे भारत के अंदर होगा। इसरो को तो आप छोड़ ही दो और इदारों को छोड़ ही दो कि हाँ, आप ये सोचो कि भारत के अंदर खुद क्या चल रहा है। हर हफ्ते हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ प्रोजेक्ट नहीं। सुबह हम लोग उठते हैं तो देखते कोई नई चीज बनी हुई होती है। हाँ, ये हमारे मुल्क में कब होगा? हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में जब हम सब उठते हैं तो बर्बादी की कोशिश हम लोगों ने चढ़ी हुई होती है। एक और बर्बादी की खबर आई हुई होती है। यकीन कर 5-6 साल हो गए इन्होंने किसी चीज की बड़े प्रोजेक्ट की ईंट भी नहीं रखी। हमारे देश में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ 5 साल। यार मैं यही बोल रहा हूँ ना, यही चीज बोल रहा हूँ कि ईंट तक नहीं रखी। यही बात है भाई। तो बाबा जी अब वही बात है कि हमारे कब रखेंगे? हमारे लोग ठीक नहीं है, हमारे लोग ठीक नहीं है, हमारा पाकिस्तानी लोग ठीक नहीं। अगर ये ठीक होते ना
तो सब कुछ उधर पॉसिबल जो हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट वो बुला रहे हैं, रोज दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। 1250 करोड़ का उद्घाटन हुआ। आप अंदाजा लगाओ ना। पाकिस्तानी कम से कम बनता है ये 40 करोड़ रुपए। फिर आप अंदाजा 40-100 करोड़ रुपए। फिर आप अंदाजा लगाए ना, इंडिया आगे ना जाए तो क्या जाए। रोज मोदी जी कोई शहर को देखते कोई नीचे है इसमें चीज, ये चीज नहीं, फौरन ऐलान। और भाई साल के अंदर अंदर वो चीज बन जाती है। कोई भी उन्हें मिनिस्टर बोलता है कि चीज में, शहर में ये चीज नहीं है, बस उसी वक्त काम लगाओ। यही बात है। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट पर भारत की। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।